Hello everyone, welcome back on our exclusive channel Sarsobit Dwivedi. So everyone, this video will be the last strategy video of ICSE class 10th, and after watching it, you all can still get 95 plus. आप सारे के सारे 95 प्लस ला सकते हो। आज जो सिचुएशन है तुम्हारी, एग्जामिनेशन आने वाले हैं, डेट डिसाइड हो चुकी है। आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स का पहला पेपर जो है ना 18 को है, ठीक है। तो उसके पहले आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही होंगी, तो अगर हम बात करें जनरल प्रॉब्लम्स की, एग्जामिनेशन फियर के साथ आप जा रहे होंगे, ठीक है। सिली मिस्टेक्स हो रही होंगी जब आप सॉल्यूशन लिख रहे होंगे, चाहे आप सैंपल पेपर का सॉल्यूशन लिख रहे हो, ठीक है, चाहे आप डिफरेंट स्कूल के प्री बोर्ड का सॉल्यूशन लिख रहे हो, तो कुछ सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम रह रही होगी। लेक ऑफ प्रैक्टिस का इश्यू आ रहा होगा, राइटिंग प्रैक्टिस का इश्यू आ रहा होगा, और टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आ रहा होगा। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा इश्यू है वो उन बच्चों के साथ है। ये तो उन बच्चों के साथ इश्यू है जिनका एक तरीके से सिलेबस पूरा हो चुका है, मगर सबसे ज्यादा जो मेरा बच्चा परेशान होगा वो बच्चा होगा जिसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पे देखो, सिलेबस नॉट कंप्लीटेड टिल नाउ। जिनका सिलेबस पूरा नहीं, वो क्या करें बेटा? उनके पास टाइम जो भी है, मान के चलो कि 15 डेज है, ठीक है, मान लिया कि 15 डेज है अभी, तो उस कंडीशन में तुम्हें टारगेट बेस्ड स्टडी टू कंप्लीट ऑल टॉपिक, तुम्हें टारगेट बनाना होगा। अपनी जो स्टडी है ना वो टारगेट बेस्ड करनी होगी। अब यहां पर मैंने एग्जांपल सेट किया हुआ है कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के 15 टॉपिक ले लिए हमने, ठीक है, और हमारे पास जो टोटल टॉपिक हुए वो 45 हो गए। कैसे? 15 प्लस 15 प्लस 15, ठीक है, 45 हो गए। और 50 को अगर 45 को अगर हम डिवाइड करें 15 से तो 3 आया। अब अगर एक दिन में मैथ्स का एक टॉपिक किया मॉर्निंग में, फिजिक्स का, अब मॉर्निंग का मतलब अब आप डिसाइड करो कि एक टॉपिक आप कब कितनी जल्दी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। फिर फिजिक्स का एक टॉपिक कंप्लीट किया नून में, ठीक है, और केमिस्ट्री का एक टॉपिक किया इवनिंग में, ठीक है। फिर आपके जो अदर सब्जेक्ट है वो तुम डिसाइड कर लो कि तुम कैसे कैसे कर लोगे, ठीक है। बट ये प्रोसेस करना, क्योंकि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भाई तुम्हारा आगे अगर तुम्हें सपोज दैट जेई के लिए अप्लाई करना है या नीट के लिए जाना है, जो भी तरीका, जो भी तुम फ्यूचर को देखते हुए अपनी जो सब्जेक्ट्स अपने जो डिसाइड करने वाले हो, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट्स अपने ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अदर सब्जेक्ट भी मैटर करते हैं, वो तुम डिसाइड कर लो। बट मार्क्स टॉपर जो है ना वो ये सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, टॉपर, ठीक है। अब इसके साथ आपको उन 15 डेज में पीवाईक्यू करना है और स्पेसिमेन करना है, इतना कर लो, ठीक है। इतना करने के बाद जब ये सारी चीजें होना है तो सीएफक्यू की तरफ मूव करो, ठीक है। इतना हो जाए 100% आप 95 प्लस ला सकते हो। बट उससे पहले तुम्हें क्या छोड़ना होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, नॉट अलाउड टू यूज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। आप कोशिश करो कि 15 डेज तक, ठीक है, ये अपना एक तरीके से हमारी विल पावर होती है, हमें अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, सीधी सी बात है। तो हमारे अंदर ये विल पावर है कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को 15 डेज के लिए, जब तक, हम तो कहते हैं जब तक एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाते, नमस्ते कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर अप्रोच करना है कर सकते हो। फिर अवॉइड रील्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक बहुत परेशान है इसको लेके। हमारी जो यूथ है ना वो इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और एक देखा भी देखते चले गए हैं। आपका एक एक मिनट इस समय कितना कीमती, आप खुद सोच सकते होंगे। मैंने बच्चों को देखा है 5 मिनट से 5 आवर तक इसमें बिजी होते हुए, ठीक है। और अपने आप से प्रॉमिस करो कि जब तक तुम्हारे एग्जामिनेशन नहीं होते तुम कंसिस्टेंट रहोगे। यहां पे मैंने लिखा है प्रॉमिस टू बी कंसिस्टेंट टिल द एग्जामिनेशन पीरियड, पूरे एग्जामिनेशन पीरियड तक। वैसे तो मैं कहता हूं कि हर बच्चे को कंसिस्टेंट रहना चाहिए, पूरी लाइफ में रहो, ठीक है, बट फिर भी एग्जामिनेशन पीरियड तक आप कंसिस्टेंट रहें 95 प्लस। ये जो चीज है ना ये सबके लिए है, ये केवल मैं इन बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सर हमारा तो सिलेबस कंप्लीट है, हम क्यों करें, हम तो खूब आराम से फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाएंगे, रील देखेंगे। बेटा सबके लिए है ये, इस समय छोड़ दो। अगर आप 95 प्लस की कैटेगरी में आना चाहते हो, ठीक है, डायरेक्टली मैंने बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो जनरल प्रॉब्लम आ रही है, ये उन बच्चों के साथ आ रही है जिनका सिलेबस, ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ये सारी चीजें पूरी हो चुकी है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, उनको स्पेशली इन सबका केवल एक ही सॉल्यूशन है बेटा, सबका एक ही सॉल्यूशन। इनका क्या सॉल्यूशन? के क्रिएट एनवायरनमेंट एट होम लाइक एग्जामिनेशन रूम। अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि वो बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल जैसा फील हो, कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो। पानी की बोतल रख के सैंपल पेपर सॉल्व करना है, पानी की बोतल रख लें,
ठीक है। उसके बाद प्रॉपर सामने वॉच है, आपका मैथमेटिक्स का पेपर 3 आवर में 2 आवर 30 मिनट में पूरा होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद कंप्लीट कर लिया, फिर अब अपनी सिली मिस्टेक चेक करो। कम से कम अगर आप 5-6 सैंपल पेपर अपना P/Q, ठीक है, डिफरेंट स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर जो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी आप लोगों मेरे साथ ज्वाइन है, और अगर किसी ने अभी भी हमारे YouTube के चैनल को, टेलीग्राम के चैनल को अभी भी ज्वाइन नहीं किया, तो भाई साहब लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। ये सारी चीजें आपको कौन बताने वाला है? ये देखो वही लोग बताते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है कि अपने बच्चे को 90 की कैटेगरी में, 95 की कैटेगरी में लेकर जाए, ठीक है। एक्सपीरियंस यहां पर बहुत मैटर करता है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है? आप तो ऑलरेडी कर रहे होंगे, P/Q सॉल्व कर रहे होंगे, सैंपल पेपर कर रहे होंगे, ठीक है। CFQ बहुत बड़ा मैटर होगा। 10th ICSE के लिए 2025 के सेशन में CFQ बहुत बड़ा मैटर बनने वाला है। 100 आउट ऑफ 100 की सीरीज में वही बच्चा होगा जिसका CFQ बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये तो मैंने सबको बता ही रखा है। और ये यहां पर मैंने, ये तुम्हारी इंटरनल स्टडी है, ठीक है। ये आप सब सेल्फ स्टडी जितनी कर, इसी को सेल्फ स्टडी में हम लोगों ने डाला हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप खुद से चेक कर रहे हो कि क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। तो इसमें क्या होगा कि सारी चीजें, सिली मिस्टेक आपकी कंट्रोल में आएगी। लेक ऑफ प्रैक्टिस का जो इश्यू होगा, जब तुम हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पर डे 1 सैंपल पेपर अगर कंप्लीट कर रहे हो, 1 भी कर रहे हो, ठीक है, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक और मैथ्स का एक, ठीक है। फिर अदर सब्जेक्ट का अगर हम वीक वाइज देखें तो 2 या 3 सैंपल पेपर भी करो, बट इन तीनों सब्जेक्ट की कम से कम आपको 6 पर वीक सैंपल पेपर निकालना है, पर वीक, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखो बच्चों, यहां पर मैंने रील और इन सबको इंस्टाग्राम के लिए मैंने कहा, इनकी जगह अगर तुम्हें कुछ करना है ना, ऐसे गेम खेलो, फिजिकल गेम खेलो, अपने फ्रेंड से कन्वर्सेशन करो, ठीक है, फोन पे कर लो, उससे बात कर लो, ठीक है। बट इन रील वगैरह में चीजों को इग्नोर करें। मेंटल हेल्थ पे जरूर काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा योग करो, बहुत अच्छी चीज है ना। ये सब म्यूजिक सुन लो, सबसे अच्छी चीज है। तो ये सब कुछ कर लो, है ना। गेम खेलना है अपना पैसा वाला फिजिकल गेम, ये नहीं कि मोबाइल पे गेम, है ना, उससे कोई फायदा नहीं। मोबाइल से जितने डिस्टेंस बना लो वो ज्यादा बेहतर है इस समय, ठीक है। यूट्यूब की बात है तो यूट्यूब पे आपको क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल सोर्सेस में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप 1 शॉट देखिए, वो भी चैप्टर वाइज देखो, 1 शॉट चैप्टर वाइज। और मिक्स अगर हमें मिल जाए कहीं पर, बहुत अच्छी बात है, जिसमें मिक्स हो, P/Q भी हो उस चैप्टर में, और स्पेसमैन पेपर भी और CFQ भी हो, ठीक है। ये उन सब के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो मैंने कोई भी चीज यहाँ पे छोड़ी नहीं है, ये सब कुछ है। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी तरीके के वीडियो को देखने की जरूरत है जो बेस्ड हो स्ट्रेटजी के ऊपर। सारी चीजें मैंने आज आपको बता दी, ठीक है। ओके, सो टेक केयर, गुड नाइट। और जो भी समय है, बेहतर अपने समय का यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। बाय।